हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के टाइम पे हमें किसी से भी बात करने का मन होता है तो हम बस फ़ोन लगाते हैं और घंटों तक बात करते हैं, बिना ये सोचे, बिना इस बात की परवाह किए कि क्या चार्जेस लगेंगे। पर एक समय ऐसा था जब कॉल रेट इतना महंगा हुआ करता था कि लोग फ़ोन करने से पहले सोचते थे। जब तक बात ज़रूरी और अर्जेंट ना हो तब तक वो कॉल को अवॉइड ही करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपसे क्यों कह रही हूँ। आज हम जिस इंसान की बात करने वाले हैं उन्होंने 15 रुपये पर मिनट के कॉल को 15 पैसे का बना दिया। उस इंसान की जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पहली बार IPO लाया था। उस इंसान की जिन्होंने विमल ब्रांड को मार्केट रेट से महंगा बेच करके भी उसको सबका लीडर बना दिया। मैं बात कर रही हूँ धीरू भाई अंबानी जी की। धीरू भाई का मानना था हमेशा बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का अधिकार नहीं होता है। जो इंसान सपने देखने की हिम्मत करता है वही इंसान पूरी दुनिया को जीत सकता है। और अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं करेंगे तो कोई और आपका इस्तेमाल करके अपने सपनों को पूरा करेगा। धीरू भाई का वास्तविक नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी था। धीरू भाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोड़वार गांव में हुआ था। उनके पिता उसी गांव में एक स्कूल टीचर थे। धीरू भाई ने 10वीं की पढ़ाई के बाद स्कूल छोड़ दिया और पकोड़े बेचने लगे थे, क्योंकि धीरू भाई का मानना था कि पैसे का पढ़ाई से कोई संबंध नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा इंसान ही सिर्फ पैसे कमा सकता है। सन 1948 जब वो सिर्फ 16 साल के थे तब उन्होंने किसी तरह से जुगाड़ किया और यमन देश चले गए। वहाँ के एडन शहर में उन्होंने पहले तो कुछ दिनों तक पेट्रोल पंप पे काम किया, फिर उसी कंपनी ने उनके काम से खुश होकर के उन्हें क्लर्क के पोस्ट पर रख लिया। कुछ समय के बाद एक बार यमन देश की करेंसी रियाल अचानक से गायब होने लगी। जब सरकार ने गहराई से छानबीन की तब उन्हें पता चला कि एक क्लर्क उन सिक्कों को पिघला देता है और उस पे लगा हुआ चांदी निकाल करके बेच देता है। ये कोई और नहीं, धीरू भाई अंबानी जी थे। उनको पता चल गया था कि वहाँ के सिक्कों पर जो चांदी लगा रहता है उसकी कीमत उन सिक्कों से ज़्यादा है, इसलिए वो उन सिक्कों को पिघला देते थे और उसका चांदी निकाल करके उसको ब्रिटिश व्यापारियों को बेच दिया करते थे। जब तक ये बात सरकार को पता चली तब तक वो लाखों रुपए कमा चुके थे। धीरू भाई बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस और रिस्क लेने वाले इंसान थे। कुछ समय यमन देश में काम करने के बाद 1958 में उन्होंने तय किया कि अब वो भारत जाकर के खुद का बिजनेस शुरू करेंगे, जिसके बाद वो भारत आ गए और उनके साथ आई कोकिला बहन मुकेश जी और कोकिला बहन के पेट में थे अनिल जी। सबसे पहले तो वो गुजरात गए, वहाँ पर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने का सोचा, लेकिन उनके एक दोस्त ने उन्हें सलाह दिया कि उन्हें मुंबई जाकर के अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। जिसके बाद वो मुंबई आ गए और वहाँ पर 350 स्क्वायर फीट के एक रूम में एक फ़ोन, एक टेबल और 3 चेयर के साथ उन्होंने अपने कज़िन चंपक लाल दमानी जी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस खोला और उसका नाम रखा रिलायंस। वही रिलायंस जिसे हम आज भी जानते हैं। हर काम की शुरुआत एक छोटे से स्टेप से होती है, इसलिए जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं उसके लिए आज से ही छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू कीजिए। भले ही ये स्टेप दिखने में आज बहुत छोटे लगे, लेकिन एक दिन इसका इम्पैक्ट, इसका रिज़ल्ट बहुत बड़ा होगा। धीरू भाई और दमानी जी दोनों बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन उनकी सोच, उनके काम करने के तरीके में बहुत अंतर था। वे पॉलिस्टर यान का बिजनेस करते थे। एक बार धीरू भाई को लगा कि यान का रेट बढ़ने वाला है, इसलिए उन्होंने यान को स्टॉक करना शुरू कर दिया। जब ये बात दमानी जी को पता चला तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा कि सारा माल तुरंत बेचने के लिए। धीरू भाई ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माने, जिसके बाद धीरू भाई ने सारे माल को खुद ही खरीद लिया और दमानी जी से कहा कि माल बिक गया है।
3-4 हफ्तों के बाद जब यान का रेट बढ़ा, तब धीरू भाई ने दमानी जी को सारी बात बताई और उनसे कहा कि जब बिजनेस करना नहीं आता तो बीच में हस्तक्षेप ना करें। जिसके बाद दोनों ने पार्टनरशिप ख़त्म कर दी और अपना अलग अलग बिजनेस शुरू किया। धीरू भाई का गोल हमेशा ही क्लियर होता था। उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कितनी अच्छी थी, ये आप उनके इस इंसिडेंट से समझ सकते हैं। उस वक्त धीरू भाई नए नए मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में आए थे। उन्होंने अहमदाबाद में अपनी फैक्ट्री शुरू की थी जो कि फुल शिफ्ट में चल रही थी। वो चाहते थे कुछ भी करके कैसे भी बस उनकी फैक्ट्री प्रॉफिट में आ जाए, और उसी वक्त अचानक से कुछ मशीनों के स्पेयर पार्ट्स ख़राब हो गए। उसे अर्जेंटली जर्मनी से मंगवाना पड़ा। जर्मनी से मुंबई माल तो आ गया, लेकिन मुंबई से अहमदाबाद लाने के लिए किसी कारणवश ट्रांसपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। धीरू भाई ने तुरंत माल पहुंचाने के लिए 2 ट्रकें खरीद ली और उसे मुंबई से अहमदाबाद पहुंचाने के बाद उन ट्रकों को बेच दिया। धीरू भाई की जगह कोई और होता तो वो 2-3 दिन वेट कर लेता, लेकिन उनके फैक्ट्री का कोई काम ना रुके, इसलिए उन्होंने ट्रकें खरीद ली और फिर उन्हें बेच दिया। इसके अलावा उनमें ये भी खूबी थी कि वो सरकारी नियमों का फ़ायदा उठाना बहुत अच्छे से जानते थे। 1971 में गवर्नमेंट ने हाई यूनिक वैल्यू स्कीम लॉन्च किया, जिसमें आप नायलॉन को एक्सपोर्ट करके पॉलिस्टर मंगवा सकते थे, और उस समय रिलायंस ने अपना 60% एक्सपोर्ट इसी स्कीम के थ्रू किया था। जिसके बाद बाकी लोगों ने उन पे एलिगेशन भी लगाए कि ये स्कीम रिलायंस के लिए ही निकली है। तब धीरू भाई ने ये कहा कि ये स्कीम सबके लिए निकली थी, जैसे मैंने फ़ायदा उठाया वैसे आप भी उठा लेते, किसने रोका था। आप लोगों ने विमल ब्रांड का नाम तो सुना ही होगा या टीवी पर ऐड देखा होगा, और शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने विमल ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए होंगे। लेकिन 1978 में जब धीरू भाई विमल ब्रांड को मार्केट में लॉन्च करने वाले थे, तब सब लोगों ने उन्हें सलाह दिया कि उन्हें इसका प्राइस कम रखना चाहिए, लेकिन धीरू भाई नहीं माने। उनका कहना था कि उनके प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के हैं, वो दाम कम नहीं रखेंगे। उनका मानना था कि अगर वो जनता को अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी का सामान देंगे तो जनता ज़रूर लेगी। लेकिन जब उन्होंने विमल ब्रांड को मार्केट में लाया तब वो इतना नहीं बिका। उस समय उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बॉम्बे डाइंग था, इसलिए उन्होंने बॉम्बे डाइंग के स्टोर के पास ही अपना स्टोर खोला और बाकी कॉम्पिटिटर के मुकाबले 400% ज़्यादा प्राइस उन्होंने ऐड और प्रमोशन पे खर्च किए। जिसके बाद विमल को सब लोग जानने लगे और कुछ ही सालों के बाद कंपनी ने खुद के 20 आउटलेट्स खोल दिए और 1000 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी खोल दी। धीरू भाई को हिंदुस्तान में पहली बार IPO लाने का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने सिर्फ 10 रुपये में लाखों करोड़ों लोगों को अपना पार्टनर बना लिया। सन 2002 में धीरू भाई को पैरालिसिस हो गया था और उसी वक्त वो टेलीकॉम बिजनेस में घुसने वाले थे, मतलब मार्केट में रिलायंस लाने वाले थे। तभी उनके बेटे मुकेश जी और अनिल जी ये सोच रहे थे कि टेलीकॉम बिजनेस में तो पहले से ही इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं, हम अपनी जगह कैसे बनाएंगे। जिस पे धीरू भाई का कहना था कि अगर हम जनता को इतना सस्ता कॉल रेट दें जितना कोई भी नहीं दे पाए, तब जनता हमारी सर्विस ज़रूर लेगी। जिसके बाद उन्होंने 15 रुपये पर मिनट के कॉल को सिर्फ 15 पैसे पर मिनट का बना दिया। जिसके बाद देखते ही देखते रिलायंस भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। हालांकि अनिल जी के कुछ गलत डिसीजन की वजह से रिलायंस आज नहीं है, लेकिन मुकेश जी ने उनके इस सपने को फिर से सच कर दिया और जियो को दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी बना दिया। धीरू भाई बहुत आगे का विज़न रखते थे और अब उनके बच्चे भी पूरी दुनिया पर राज करने का सोच रहे हैं। धीरू भाई ने अपनी शुरुआत पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचने से की थी
और आज वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून में से एक माने जाते हैं। 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी ने इस दुनिया से विदा ली थी, लेकिन आज भी उनके स्वभाव और उनकी विनम्रता की वजह से वो लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से धीरू भाई के जीवन से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।